तो दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड क्लास 10 में आप सभी का स्वागत है। और हम आज हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर आए हैं। आप जानते हैं कि यूपी बोर्ड में अब 20 एमसीक्यूज़ आने लगे हैं, जिसकी वजह से एमसीक्यूज़ को पढ़ना, उसको याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी पड़ गया है। समझ लीजिए 20 नंबर आपका लगभग 3.5% आपका बनाता है। तो देखिए हमारा पहला प्रश्न है, हिंदी गद्य का आविर्भाव कौन सी शताब्दी से हुआ है। तो इसके ऑप्शन देखिए आपको दिख रहा होगा, 19वीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी, 21वीं शताब्दी, 13वीं शताब्दी। तो इसका ऑप्शन जो सही है वो है का वाला ऑप्शन। इसके साथ आपको देखिए दूसरा आपको प्रश्न दिखाई दे रहा होगा, श्रृंगार रस मंडन रचना के लेखक कौन हैं। तो गोकुलनाथ जी हैं, नाभादास या वैकुंठ मणि शुक्ल है या गोस्वामी विठलनाथ। तो इसका ऑप्शन राइट जो होगा वो गोस्वामी विठलनाथ जी हैं। इसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न है, अमीर खुसरो की रचना का नाम क्या है। तो देखिए शब्दानुशासन, सखिया, बीजक। ये जो बीजक है ये कबीर दास जी का था। और एक अष्टयाम है पहेलियाँ मुकरियाँ। तो ये जो पहेलियाँ मुकरियाँ जो रचना है ये अमीर खुसरो जी की है। निम्न में से देखिए छायावादी युग के लेखक कौन है। तो छायावादी युग जो है वो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं शुक्ल युग के समांतर चल रहा था। तो इसमें देखिए पद्म सिंह शर्मा है, प्रभाकर हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, अमृत राय हैं। आपको बहुत इंपॉर्टेंट आपको ये पता होना चाहिए कि छायावादी युग के 4 स्तंभ माने जाते हैं, उन्हीं एक स्तंभ में से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का नाम है। तो ये छायावादी युग के ही लेखक हैं। द्विवेदी युग की कला अवधि देखिए, द्विवेदी युग से पहले आया था भारतेंदु युग, ठीक है ना। तो द्विवेदी युग की जो समय सीमा है वो 1900 से 1922 में। आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया जाए कि भाई द्विवेदी युग आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाम पर नहीं पड़ा है। ये बात का ध्यान रखें, क्योंकि द्विवेदी युग आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी भी नाम में द्विवेदी आता है तो कन्फ्यूजन हो जाती है। द्विवेदी युग महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर पड़ा था। इसकी समय सीमा है 1900 से 1922। उसके बाद देखिए आपके सामने छठा प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। देखिए पहला जो प्रश्न दिया है उसमें पहला ऑप्शन दिया गया, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी महाकवि के रूप में प्रसिद्ध है। ये बहुत ही गलत है, ये बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि वो महाकवि नहीं थे बल्कि एक उपन्यासकार लेखक हैं, वो कहानीकार हैं, लेकिन उन्होंने मतलब महाकवि नहीं थे। करुणा नामक निबंध के लेखक डॉक्टर संपूर्णानंद जी हैं, तो वो निबंध करुणा इनके निबंध नहीं है। संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी। देखिए यूपी बोर्ड में क्लास में रामधारी सिंह दिनकर का चैप्टर एक है ना। तो उसमें संस्कृति के 4 अध्याय एक बहुत ही अहम समझिए रचना है। और कुटच के लेखक जयप्रकाश भारती जी, ये भी गलत है, कुटच के भी लेखक अलग हैं कोई। निम्नलिखित कथनों में से एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। तो देखिए आपका जो कथन है यहाँ पे, भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी गद्य का साहित्य का जनक माना जाता है। देखिए भारतेंदु जी का जो जन्म हुआ था 1850 में हुआ था। भारतेंदु के नाम पे ही भारतेंदु युग पड़ा है, ठीक है ना। भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पे भारतेंदु युग पड़ा। इनकी जो स्टार्टिंग हुई थी लगभग समझ लिए 850 से लगभग 1900 के बीच में मानी जाती है समय सीमा। आपको बता दें कि जो हिंदी साहित्य का जो आधुनिक काल है, जिसको गद्य काल कहा जाता है एक तरीके से, वो भारतेंदु की जी के ही नाम पर पड़ा था। बाकी रानी केती की कहानी रचना मुंशी इंशाल्लाह खां की है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक प्रख्यात निबंधकार हैं, ठीक है, बहुत बड़े बड़े कहानीकार, इन्होंने बहुत बड़े बड़े उपन्यास लिखे हैं। और डॉक्टर धर्मवीर भारती पूर्व मध्यकाल के कवि हैं, जबकि गलत है, धर्मवीर भारती जो हैं ये आधुनिक युग के कवि हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखना है। तो डॉक्टर रामविलास वर्मा जाने माने आलोचक हैं। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी एक प्रसिद्ध नाटककार ये नहीं थे, ठीक है ना। भारतीय संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर जी के। ये भारतीय संस्कृति देखिए रचना जो है, ये हमारे जो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, है ना। तो उनकी रचना है भारतीय संस्कृति। चिंतामणि लेखक के जो राइटर हैं वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो इसमें ऑप्शन जो है का वाला सही है। निम्नलिखित कथनों में से एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखना है। अमृतलाल नागर प्रसिद्ध एकांकी लेखक हैं। ये एकांकीकार नहीं थे। शर्मा प्रसिद्ध भेंटवार्ता थे, नहीं ये भी गलत है। डॉक्टर नागेंद्र ख्याति प्राप्त समालोचक हैं, ये बात सही है इनकी। जयप्रकाश भारती कवि के रूप में विख्यात। देखिए जयप्रकाश भारती कवि के रूप में नहीं, ये एक गद्य लेखक हैं। सबसे देखिए अहम बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर
किस लेखक की रचना है? देखिए ये दोनों इंपॉर्टेंट, क्या बोलूँ, क्या याद करूँ, नीड का निर्माण फिर। ये दोनों हमारे जो अमिताभ बच्चन हैं उनके पिताजी यानी हरिवंश राय बच्चन जी की रचनाएं हैं। ये बहुत बार पूछी गई हैं, बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। जयशंकर प्रसाद भी हमारे, देखिए हमारे किताब में बहुत इनका बहुत ज़्यादा रचनाएं पूछी जाती हैं, जैसे आंसू झरना लहर, ये सब रचनाएं जयशंकर प्रसाद जी की है। इसके बाद देखिए आता है 11 क्वेश्चन नंबर, नासिकेत उपाख्यान। आपको हम बता दें कि जो ये तीन नाम दिए गए, इंसा अल्लाह खां, लल्लू लाल सॉरी, और सदल मिश्र, तो ये तीनों लोग गद्य के उन्नायक माने जाते हैं। तो हिंदी गद्य के चार उन्नायक माने गए हैं, एक इंशा अल्लाह खां है, एक लल्लू लाल है, एक सदल मिश्र है, और एक नासिकेत उपाख्यान रचना सदल मिश्र जी की है। कला और संस्कृति के लेखक, तो देखिए आचार्य हरिहर प्रसाद द्विवेदी जी की रचना नहीं है, ये वासुदेव शरण अग्रवाल जी की कला और संस्कृति के लेखक हैं, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध आलोचक है? तो देखिए अगर आलोचक में अगर सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रसिद्ध माना जाता है तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक बहुत बड़े आलोचक के रूप में काम किए हैं। बहुत ज़्यादा इनकी रचनाएं इंपॉर्टेंट है, इनको आप बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंस दीजिए, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल के नाम पे ही शुक्ल युग भी पड़ा था। खड़ी बोली के प्रथम गद्य रचना मानी जाती है, देखिए गोरा बादल की जो कथा है ये खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना मानी जाती है। क्या बोलूँ, क्या याद करूँ, ये तो बहुत बाद में रचना लिखी गई, इसका तो कोई संभावना ही नहीं है। और रानी केतकी की कहानी के लेखक, देखिए आपका जो 15वां प्रश्न है वो रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं, वो मुंशी इंशाअल्लाह खां हैं। आपको बता दें मुंशी इंशाअल्लाह खां चार उन्नायकों में से एक हैं। उसके बाद देखिए सत्यार्थ प्रकाश जो है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये स्वामी दयानंद सरस्वती जी से जुड़ा हुआ है। तो ये सत्यार्थ प्रकाश जो रचना है वो स्वामी दयानंद जी की है। छायोत्तर काल की जो पत्रिका है, देखिए कादम्बिनी, छायोत्तर यानी छायावादी युग के बाद की जो युग होगा उसे छायोत्तर काल कहा जाता है। तो कादम्बिनी जो रचना है वो पत्रिका है वो छायोत्तर की है। तिब्बत यात्रा, देखिए यात्रा साहित्य पे बहुत ज़्यादा काम किया है राहुल सांकृत्यायन ने। तो तिब्बत की यात्रा के जो लेखक हैं वो राहुल सांकृत्यायन हैं, ठीक है ना। आगे की आप तार सप्तक रचना याद कर सकते हैं। तार सप्तक मेनली तीन जो प्रकाशित हुए थे 1943 में, 1951 में, 1959 में। तो ये अगे जी की तार सप्तक हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न पूछा गया है। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन काल देखिए 1900 माना गया। आपको बता दें सरस्वती पत्रिका का जो स्टार्टिंग हुई थी 1900 में हुई थी, और उस समय इसको 5 लोगों ने मिलकर चलाया था। बाद में 1901 से लेकर 1903 तक के बाबू श्याम सुंदर दास जी ने इसको चलाया। उसके बाद 1903 से लेकर 1920 तक के हमारे जो द्विवेदी युग की जिनके नाम पे पढ़ा है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इसको सरस्वती पत्रिका का संपादन किया। कौन सा युग हिंदी गद्य के उत्कर्ष का सूर्योदय काल माना जाता है? तो देखिए भारतेंदु युग। एक गद्य की जब भी बात आएगी तो उत्कर्ष मतलब स्टार्टिंग बहुत ही अच्छा, जहाँ से कोई चीज़ निकला हो, है ना। तो भारतेंदु युग ही जो है वो हिंदी गद्य का उत्कर्ष सूर्योदय काल माना जाता है। पंचांग दर्शन के लेखक कौन है? तो मथुरानाथ शुक्ल जी हैं। और रामरच बेनीपुरी किस निबंध के लेखक है? तो देखिए गेहूं और गुलाब, ये रचना जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार बोर्ड में पूछा गया है, यूपी बोर्ड में। तो रामरच बेनीपुरी जो है उनकी जो किस निबंध के लेखक है? तो गेहूं बनाम गुलाब, ठीक है ना। उसके बाद देखिए बेईमानी की परत किस विधा की रचना है? तो ये निबंध एक है, ठीक है ना। बेईमानी की परत, इसको आप थोड़ा एक बार देख लीजिएगा अच्छे से। और 24वां प्रश्न देखिए लिखा हुआ है निम्नलिखित कथनों में से एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र आलोचना साहित्य के जनक माने जाते हैं, गलत है ये। आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध निबंधकार हैं, बिल्कुल ये निबंधकार हैं और आलोचक भी हैं। मित्रता जो है निबंध के लेखक रामकृष्ण दास जी हैं। मित्रता आचार्य रामचंद्र शुक्ल की एक रचना है। गुनाहों का देवता, ये आपको बता दें धर्मवीर भारती जी की रचना है। तो ये मुंशी प्रेमचंद का जो लिखा हुआ है ये भी गलत है स्टेटमेंट। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन है उसे पहचान कर सही लिखिए। इसमें देखिए कुटज आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का एक निबंध है, तो ये सही है। ये बहुत ही आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं हैं, जिनमें से एक कुटज है। और उजली आग भी एक रचना है, ये रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। निम्नलिखित कथनों में से एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। देखिए आपको यूपी बोर्ड में इस तरीके का एक या दो प्रश्न जरूर देगा जो स्टेटमेंट से जुड़ा होता है। तो इसमें हमने अभी आपको बताया था कि भारतीय संस्कृति, जो अभी इससे पहले भी एक लाइन में आया था, तो मैंने बताया था कि भारतीय संस्कृति के जो निबंध हैं वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यानी हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रह चुके हैं, पहले राष्ट्रपति थे, तो उनकी रचना है ये। इसके बाद देखिए 27वां प्रश्न है निम्नलिखित कथनों में से एक कथन सही, उसे पहचान कर लिखिए। ईर्ष्या तो न गई मेरे मन से, ये तो इनकी रचना है ही नहीं, डॉक्टर
ये उनकी रचना है। रामधारी सिंह दिनकर जी की मित्रता जो है आप जानते हैं रामचंद्र शुक्ल की रचना है, तो यही ऑप्शन घ वाला सही है। भाषा और आधुनिकता निबंध के लेखक कौन है? तो जी सुंदर रेड्डी जी हैं। और सन्नाटा के लेखक अगेय हैं, ठीक है ना। अगेय का तार सप्तक आप जरूर याद रखिएगा, बहुत बार उससे प्रश्न पूछा गया है। और पृथ्वी से सप्तऋषि मंडल के लेखक, तो ये देखिए ये डॉक्टर संपूर्णानंद जी की रचना है। ये आपको बता दें कि ये पूछा जाता है डॉक्टर संपूर्णानंद किस युग के लेखक है, तो ये द्विवेदी युग के लेखक माने जाते हैं। सरदार पूर्ण सिंह की बात करेगा तो ये जो है भारतेंदु युग के लेखक हैं। निंदा रस निबंध किसके रचनाकार कौन है? तो निंदा रस हरिशंकर परसाई जी की रचना है, बहुत इंपॉर्टेंट है निंदा रस। और इसको आप बहुत ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंस दीजिए क्योंकि कई बार पूछा गया है। पृथ्वीपुत्र किस विधा की रचना है? तो ये निबंध पर आधारित रचना दिया गया। कल्पलता निबंध संग्रह है, वासुदेव शरण अग्रवाल जी का है और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। तो ये हमको आपको बता दें कि यह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की कल्पलता रचना है। शिक्षा का उद्देश्य के निबंधकार जो हैं डॉक्टर संपूर्णानंद जी हैं। इस वीडियो में इतना ही। इसको आप 2-3 बार ज़रूर देखें और आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको तैयार हो जाएंगे।